नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने एएनएम एडमिशन 2023 को लेकर के कोई वीडियो नहीं बनाया है। जब टेलीग्राम ग्रुप आज काफ़ी दिनों के बाद ओपन करके देखा तो काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे आपके, और व्हाट्सएप पर देखा तो व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मैसेज कर रखे थे कैंडिडेट्स ने, और बार बार उनके मन में एक ही सवाल था कि सर एएनएम एडमिशन 2023 की आप हमें आगे की प्रोसेस बताइए। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन एएनएम एडमिशन 2023 की आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है और जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं एएनएम एडमिशन कट ऑफ को लेकर के, कब जारी होगी, आगे काउंसलिंग कब होगी, पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, इस साल कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे नंबर कम है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैंने 5 जिलों से फॉर्म भरा है या 10 जिलों से फॉर्म भरा है तो मुझे कहाँ पर काउंसलिंग करवानी है, कैसे करवानी है। काफ़ी सारे आपके मन में सवाल है जो आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी भेजे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप तो नहीं है लेकिन व्हाट्सअप मैसेज में भेजे हैं, और कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद जब कई बार कॉल रिसीव नहीं होता तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में भी लिख देते हैं कि सर एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में हमें बताइए। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए बनाया गया है। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने व्यू वीडियो पर आते हैं उतने ही लाइक आने चाहिए वीडियो पर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो के बाद में आपको एएनएम एडमिशन 2023 को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा यदि आपने वीडियो को अच्छे से पूरा देखा है। वीडियो को शेयर भी आपको करना है पूरा देखने के बाद में, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो भाई बहन हैं जिन्होंने एएनएम का फॉर्म भरा है, जिनको नॉलेज नहीं है कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और उनको भी पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, एएनएम एडमिशन 2023 वाले फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो पहले मैं फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं। जो काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं और अब मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ये पूछ रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्म जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे और 20 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए थे और पूर्ण तरीके से ये ऑफलाइन फॉर्म थे। फॉर्म भरने से लेकर के कैसे भेजना है, कहाँ पर भेजना है, कैसे पहुँचेगा, वो कैसे चेक करना है, कब पहुँचा वो कैसे चेक करना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको एक एक करके वीडियोज़ में काफ़ी सारे वीडियो बना करके आपको बताई है। और अब जो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर इस साल एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो जो ये मैसेज करें कि 2023 वाले फॉर्म सर क्यों नहीं स्टार्ट हुए, कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 2023 तो जा चुका है। लेकिन अब यदि ऐसा मैसेज करें कि 2023 वाले फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हुए, तो उसका मतलब ये है कि ना तो वो टेलीग्राम ग्रुप से कैंडिडेट जुड़ा हुआ था, ना वो व्हाट्सअप से जुड़ा हुआ था, और ना ही उसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रखा था, उस वजह से जानकारी नहीं पहुँची। बहुत से आपको यूट्यूब पर चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो एएनएम की जानकारी देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, उनको थोड़े ही चैनल हैं, जिसमें से विकास ई न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो आपको एएनएम की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की पूरी खबर जो है वीडियो के माध्यम से पहुंचाता है। अब 1 तारीख से लेकर के 20 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म आपने भर दिया था, किसी कैंडिडेट ने 5 जिलों से फॉर्म भरा था, किसी ने 6 से भरा था, तो किसी ने 10 जिलों से भरा था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म भरा था और लास्ट डेट को फॉर्म भरने की वजह से उनके फॉर्म उनके पास वापस भी आ गए हैं। जिस भी कैंडिडेट ने लास्ट डेट को फॉर्म भरा था और आपने मान लीजिए 3 फॉर्म भरे या 4 फॉर्म भरे या फिर 5 फॉर्म भरे या 10 जिलों से भरे, और आपके पास यदि सारे के सारे फॉर्म आपके वापस आ गए हैं, तो आपका इस एएनएम एडमिशन 2023 में किसी प्रकार की आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आपको काउंसलिंग के बारे में भी जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो फॉर्म ही वापस आ गए हैं तो आपको आगे की प्रोसेस जानने से कोई मतलब नहीं रहता, आपको वहाँ जाने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सारे के सारे फॉर्म वापस आ चुके हैं। और यदि आपने 5-7 फॉर्म भरे और 1-2 फॉर्म यदि आपके जमा हो चुके हैं, वापस नहीं आए हैं, तो जब काउंसलिंग की प्रोसेस आगे होगी तो आपके ज़रूर काम की बात होगी। अब सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म तो आपने अपनी तरफ से भर दिया, सबसे पहले आपके फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुके हैं। डिपार्टमेंट उन फॉर्मों की जांच कर रहा है, उन फॉर्मों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने का मतलब ये है कि उनमें कोई डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया है कहीं कम लगा दिए हैं या फिर कहीं पोस्ट लोडर नहीं लगाया है, तो ऐसे फॉर्म्स की छंटनी की जा रही है कि किसी ने फॉर्म में गलत डिटेल भर दी है, डॉक्यूमेंट कुछ और लगा दी है, डिटेल कुछ और भर दी है, या फोटो किसी और का चिपका दिया है, डिटेल कुछ और भर दी। कई बार गलती से ऐसा हो जाता है, तो ऐसे फॉर्म को चेक करके रिजेक्ट उनको किया जाएगा, और जो बिल्कुल सही फॉर्म होंगे उनको एक तरफ जो है इकट्ठा करके सेट कर लिया जाएगा। प्रत्येक ज़िले में यही प्रोसेस होने वाली है, और सभी ज़िलों से जब ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, अच्छे से फॉर्म चेक हो जाएंगे, तो सभी ज़िलों के द्वारा फॉर्म की एक लिस्ट बनाई जाएगी।
वो विभाग का काम है, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। मैं तो वो विभाग की प्रोसेस बता रहा हूँ कि विभाग जो है आगे क्या कर रहा है। अभी विभाग ये पूरे फॉर्म की एक अलग से लिस्ट बना ले, किस तरह जितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं उनके जो 12th क्लास के परसेंटेज होंगे उस परसेंटेज के आधार पर विभाग के द्वारा एक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। और उस लिस्ट के बाद में अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, पिछले साल जो है वो कट ऑफ रिलीज की गई थी फरवरी में, और लगभग 8 या 10 फरवरी के आसपास जो है कट ऑफ आना शुरू हो गई थी। किसी जिले की 8 तारीख को आई थी, किसी को 12 को, किसी जिले की 14 तारीख को, और 14 को तो शायद काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, किसी जिले की 11 तारीख को। ऐसे कट ऑफ जो है वो आ गई थी पिछले साल के 2022 के जो एडमिशन थे उसकी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो प्रोसेस विभाग जो कर रहा है, फॉर्म की जांच कर रहा है, फॉर्म जांच करने के बाद विभाग के द्वारा लिस्ट बनाई जा रही है। तो विभाग जो आगे का काम करेगा वो कट ऑफ जारी करेगा, और जो कट ऑफ जारी होगी वो आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होगी। और वो जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो आपको अखबार मतलब कि न्यूज़पेपर में, या फिर विकास ई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर, या फिर विकास ई न्यूज़ के टेलीग्राम ग्रुप पर, और विकास ई न्यूज़ के व्हाट्सअप स्टेटस पर, यहाँ पर आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो भी आएंगे जो कट ऑफ को आपके बारे में जानकारी देंगे, कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है, सबसे पहले आपके 12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर तैयार की जाती है। और न्यूज़पेपर में जो कट ऑफ आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, या फिर विकास ई न्यूज़ के द्वारा जो बताई जाएगी, या फिर कहें कि जो विभाग कट ऑफ जारी करेगा वो जनरल कैटेगरी यहाँ पर मेंशन करेगा, फिर ओबीसी कैटेगरी मेंशन करेगा, एससी एसटी एमबीसी जितनी भी कैटेगरी है उन कैटेगरी को मेंशन यहाँ किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी में जो है 92% है, ओबीसी में 85% है, एसटी में 77% है। कुछ इस प्रकार से जो है आपके 12वीं क्लास के परसेंटेज उस कट ऑफ में लिखे जाएंगे, और ये आपकी कट ऑफ होगी। इस कट ऑफ का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी में किसी जिले की कम रहेगी, किसी जिले की ज़्यादा रहेगी, किसी जिले की पहले दिन जारी होगी, किसी जिले की दूसरे दिन जारी होगी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस न्यूज़पेपर में होगी, और विभाग के द्वारा वेबसाइट पर, उनकी जो खुद की अलग से वेबसाइट है वहाँ पर, जैसे चूरू जिला की बात करें तो जिलाचूरू.com या जिलाचूरू.in इस प्रकार से वेबसाइट इनकी है, तो वहाँ पर पोस्टेड की जाएगी। लेकिन आपको किसी के पास न्यूज़पेपर नहीं आता है या किसी को वेबसाइट वगैरह चलाना नहीं आता, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास न्यूज़ आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करेगा, तो आपको थोड़ी बहुत भी इसके रिगार्डिंग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जैसे जनरल का मान लीजिए उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया 88%, 88% उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये होगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने, जिस जिले की ये कट ऑफ होगी, मान लेते हैं सीकर जिले की है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने सीकर जिले से जनरल कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके यदि 12th क्लास के परसेंटेज या तो 88 है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उनको विभाग एक कॉल लेटर सेंड करेगा। जी हाँ, एक कॉल लेटर विभाग के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा। उस कॉल लेटर में आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, एड्रेस होगा, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं ये होगा, कितनी तारीख को आपको बुलाया गया है, जैसे 14 हो गया या 20 फरवरी हो गया, इस प्रकार की तारीख उसमें लिखी हुई होगी, और कहाँ पर आपको जाना है वो जानकारी लिखी हुई होगी। जब आप वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे तो उसी को कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। और विभाग जो ये परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंटेज वालों को हमने बुलाया है, ये होगा आपका कट ऑफ। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था उनको तो पूरी प्रोसेस मालूम है, जिन्होंने इस बार पहली बार फॉर्म भरा है उनको ये प्रोसेस मालूम नहीं है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्सों का ये सवाल है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का, सर ये कट ऑफ कब जारी होगी। कट ऑफ जो है अगर चाहें तो जनवरी के लास्ट तक जारी हो सकती है, लेकिन जनवरी मान लीजिए किसी प्रकार से अगर लेट हो जाता है तो फरवरी में पिछले साल के अकॉर्डिंग आपकी 100% कट ऑफ जो है वो जारी हो जाएगी। फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो आप मान के चलिए। लेकिन इस बार फॉर्म जो है वो काफ़ी लेट भरे गए हैं। पिछली बार फॉर्म जो है सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ गए थे, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, तब जा करके फरवरी में कट ऑफ आई थी। और अब की बार जो है दिसंबर में फॉर्म भरे गए हैं, मतलब कि 2 महीने या 1 महीने फॉर्म लेट भरे गए हैं। और विभाग यदि जल्दी इन फॉर्मों की अच्छी तरीके से जांच कर लेता है, इनको चेक कर लेता है, तो आपके जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में कट ऑफ आने की पूरी संभावना है। और पिछली बार के अकॉर्डिंग यदि 3-4 महीने का विभाग टाइम लगा देता है तो ये कट ऑफ जो है वो मार्च में चली जाती है। लेकिन मार्च तक वो इतना लेट नहीं करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था उसमें यही बताया गया था कि जनवरी में जो है आपके क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी में अगर क्लासें स्टार्ट करते हैं तो जनवरी के जो अभी तारीख चल रही है, आज मान लीजिए 9 या 10 तारीख के आसपास का आज दिन है, तो 15 तारीख तक उनको या 20 तारीख तक उनको कट ऑफ रिलीज कर देनी चाहिए, ताकि 25 या 26 या फिर 28 तारीख तक जो है काउंसलिंग करवाई जा सके और जनवरी के 30 जनवरी या फिर 1 फरवरी तक क्लासेज आपकी स्टार्ट हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये प्रोसेस होगा। आपकी कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जनवरी के लास्ट डेट तक, मतलब कि 30 जनवरी या 31 जनवरी या फिर फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा,
फर्स्ट वीक उस तक कट ऑफ आने का मेरा विचार यही कहता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी कट ऑफ जारी होगी। और फरवरी में वही दिन 20 फरवरी या फिर 15 फरवरी या फिर 14 फरवरी इन दिनों के आसपास जो है वो आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब ये है कि कॉल लेटर आपके पास आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लिखे हुए होंगे, वो डॉक्यूमेंट लेकर के जो एड्रेस उसमें बताया हुआ होगा वहाँ पर आपको जाना है। अब आपने यदि 6 जिलों से फॉर्म भरा है और मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपकी परसेंटेज जो है वो 92 है, 12th क्लास के परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। और 6 जिलों की प्रत्येक जिले की कट ऑफ जो है कहीं पर तो आपकी 88% रही है, कहीं पर 77% कट ऑफ रही है और कहीं पर 80% कट ऑफ रही है। मतलब कि जितने भी जिलों से आपने आवेदन किया उन सभी जिलों से आपके परसेंटेज यदि ज़्यादा है तो आपके पास सभी जिलों से कॉल लेटर आएगा। चाहे आपने किसी भी जिले से अप्लाई किया हो, उन सभी जिलों से कॉल लेटर आएगा। अगर कॉल लेटर नहीं आता है तो आपको विभाग के द्वारा कॉल ज़रूर किया जाएगा कि हम वहाँ से बोल रहे हैं और आपका एएनएम के लिए चयन हो गया है। चयन मतलब कि काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है, किस तारीख को कितने समय पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है वो सारी जानकारी कॉल पर बता दी जाएगी। और ये कॉल तब करते हैं जब मान लीजिए काउंसलिंग 14 फरवरी को हो और आपका जो जिस जिले की काउंसलिंग सभी की काउंसलिंग जो है वो एक ही दिन होने वाली है, काउंसलिंग 14 फरवरी को हो, लेकिन आपका जो उस जिले की कट ऑफ जो है वो 13 फरवरी या 12 फरवरी को जारी हो। उस समय कॉल लेटर भेजना जो है एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता और एक दिन में कैंडिडेट्स के पास पहुंचता भी नहीं है। कम से कम 6-7 दिन पहले जो है विभाग काउंसलिंग से 6-7 दिन पहले जब कट ऑफ रिलीज कर दी जाती है तभी कॉल लेटर पहुँच पाना समय पर संभव होता है। इसलिए विभाग आपको कॉल भी करके बता सकता है कि आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ पहुँचना है। फिर इन 5 या 6 जिलों में जहाँ पर आपका नंबर आया है उसमें से आपको कौन सा बेस्ट जिला लगता है कि आपको कहाँ पर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, वो आपके हाथ में होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। काउंसलिंग जो है राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में जहाँ पर भी कॉलेज है और जहाँ पर भी काउंसलिंग होने वाली है सेम डेट को काउंसलिंग होगी। सेम डेट मतलब एक दिन काउंसलिंग होगी और सेम टाइम पर वो काउंसलिंग होगी, एक समय पर, मतलब 9 से लेकर के शाम 3 बजे या 4 बजे तक वो काउंसलिंग चलती है। और कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, किसी ज़िले में यदि 60 सीटें होती है तो उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है विभाग के द्वारा कॉल लेटर भेजा जाता है। मतलब कि 300 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं और 60 सीटें होती है, कॉल लेटर 300 कैंडिडेट्स को भेजे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अलग अलग ज़िलों से अप्लाई किया हुआ होता है फॉर्म, और अलग अलग ज़िलों से अप्लाई करने के कारण ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 300 के 300 यहीं जाएंगे। यहाँ मुश्किल से 100 कैंडिडेट या 110 कैंडिडेट ही पहुँच पाते हैं। जितनी सीटें उनके कोई 20, 30, 40 कैंडिडेट ही ज़्यादा पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट कोई किसी ज़िले में चला जाता है, कोई किसी ज़िले में चला जाता है। फिर जो 60 सीटें हैं उन 60 सीटों पर 60 के 60 ही कैंडिडेट चयन होने हैं। 100 कैंडिडेट गए हैं लेकिन चयन इन 60 का ही होना है। तो जो फाइनल कट ऑफ है जो पहले न्यूज़पेपर में रिलीज़ की जाती है और बाद में आपकी काउंसलिंग के बाद एक शाम को उसी दिन सभी कैंडिडेट्स का जब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ जो है 1% या 2% जो है थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये 40 कैंडिडेट जो है वो उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपके आगे होने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन विभाग के द्वारा कोई वेबसाइट पर जारी की जाएगी या न्यूज़पेपर में जारी की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके रखना है। और यदि आपका इस कट ऑफ में नंबर आ जाता है और आपका एएनएम के लिए चयन हो जाता है तो एएनएम का एक 2 वर्ष का कोर्स है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से है। आपका बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है। विभाग आपको हर महीने 500 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में भी देता है एएनएम करते समय। और ये जो एएनएम जब आप कर लोगे तो इस एएनएम में 2 वर्ष में महीने होते हैं 24 महीने में 18 महीने आपकी पढ़ाई की जाती है और 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है किसी हॉस्पिटल वगैरह में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर वहीं पर कोई ट्रेनिंग चल रही होगी। आपको इंजेक्शन किस प्रकार से लगाना चाहिए, किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। वो आपकी 6 महीने की रहती है और जैसे ही आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं एएनएम की डिग्री जो है, एएनएम का पूरा कोर्स आपके हाथ में आ जाता है। मतलब कि जिस प्रकार से आपने 10वीं 12वीं अपनी पढ़ाई की होती है उसी प्रकार एएनएम का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जब कोई एएनएम से रिगार्डिंग, ये जो एएनएम कोर्स है सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं। काफ़ी मेल कैंडिडेट को भी डाउट होता है, पुरुष जो कैंडिडेट है उनको डाउट होता है कि सर क्या हम भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही बना है। और इसमें कम से कम 17 साल के कैंडिडेट की जो है कम से कम उम्र होनी चाहिए। और मैक्सिमम का जो दायरा है शायद वो हटा दिया गया है, एक बार न्यूज़पेपर में आया था, या फिर जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है वो 34 वर्ष लिखा हुआ आता है कि 17 से 34 साल के बीच आयु होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। ये एएनएम करने के लिए थोड़ी शर्त होती है। और एएनएम जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो एएनएम कोर्स करने के बाद ऐसा मान के चलिए कि आप जो है
नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। नर्सिंग की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह भी आजकल बहुत हैं और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में गवर्नमेंट भी अच्छे प्रयास कर रही हैं। तो आने वाले समय में वैकेंसी भी काफ़ी सारी देखने को इसमें मिल सकती है। वरना जिसने नर्सिंग कोर्स किया हुआ होता है उसको किसी न किसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉब मिल ही जाती है। और जो सीधे कैंडिडेट होते हैं जो एएनएम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने 12वीं क्लास कम से कम 12 पूरी कर रखी है, तो इस साल के फॉर्म तो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे तो पूरी की पूरी सूचना इसी चैनल पर आपको दे दी जाएगी। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, आगे के वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।